मोटिवेशनल फिजिक्स के आज इस क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो 12th नीट और अदर एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी पढ़ेंगे और उन थ्योरी पर कैसे प्रॉब्लम्स बनते हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसमें 3-4 फॉर्मूला पहले जानिए जो पहले आप पढ़ चुके हैं। पहला, पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वोल्ट इंटू करेंट, वोल्टेज इंटू करेंट, एक फॉर्मूला ये हुआ। नंबर 2, पावर कंज्यूम्ड इक्वल्स V स्क्वायर बाई R, R इज द रेजिस्टेंस, आपको मालूम है। नंबर 3, पावर कंज्यूम्ड इक्वल्स I स्क्वायर इंटू R, I is the current flowing through the circuit. Number 4, हम लोग लिख सकते हैं ओम्स लॉ से, वो ओम्स लॉ के आधार पर हम लिख सकते हैं V इक्वल्स I इंटू R फ्रॉम ओम्स लॉ। ये 3-4 फॉर्मूले हैं जिस पर बेस्ड थ्योरी है और उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की चर्चा हम लोग करेंगे। बेसिकली इसमें दो तरह से क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। दो तरह का थ्योरी की जानकारी होनी चाहिए तभी आप प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं। पहला, रेटेड, यानी बल्ब पर कुछ लिखा होता है, पहला रेटेड, और दूसरा जब उसको हम यूज में लाते हैं यानी वर्किंग यानी कंज्यूम्ड स्टेट में जब आता है। रेटेड में जैसे एक बल्ब है, ये बल्ब है और इस पर कुछ लिखा हुआ है, इसे 100 वाट 220 वोल्ट ये लिखा हुआ है। और वर्किंग करने का मतलब है कि कोई बल्ब जो है वो एक सर्किट में है जहां पर हम अलग से वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, यहां से अलग से हम लोग वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले रेटेड वाले प्रॉब्लम्स को देखें हम लोग कि 100 वाट और 220 वोल्ट जो लिखा होता है इसका क्या मतलब है। यहाँ पर जैसे अगर ये वाट है तो पावर रेटेड हम लिखते हैं 100 वाट और वोल्टेज रेटेड R फॉर रेटेड 220 वोल्ट लिखा रहता है। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये समझेंगे क्योंकि इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको 220 वोल्ट पे रखेंगे, जब यहाँ पर हम सप्लाई 220 वोल्ट का देंगे तब ये 100 वाट का काम करेगा। अगर 220 से कम हो तो 100 वाट का काम नहीं करेगा। मतलब ये जो डिजाइन किया गया है, जो इसको बनाया गया है, वह 220 वोल्ट पर 100 वाट कंज्यूम करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर VR और PR के यूज से हम लोग मालूम कर सकते हैं कि जो ये बना है बल्ब उसका रेजिस्टेंस पार्ट कितना होगा, उसका रेजिस्टेंस पार्ट कितना होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये P इक्वल्स पावर इक्वल्स V स्क्वायर बाई R, जब हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर P रेटेड की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर V रेटेड की बात करेंगे हम लोग, और जो R निकलेगा वो बल्ब का रेजिस्टेंस निकलेगा। और इस तरह से हम लिख सकते हैं RB इक्वल्स V रेटेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई PR। आपको ये पता होना चाहिए इंडिया में जितने भी डोमेस्टिक अप्लायंस बनते हैं वो सभी उसके सभी के VR, ये VR का वैल्यू 220 वोल्ट ये कांस्टेंट होता है। ये इंडिया की स्थिति में 220 वोल्ट है, लेकिन अगर हम यही USA की बात करेंगे तो वहां पर ये VR का वैल्यू 110 वोल्ट माना जाता है। मतलब कि अगर किसी भी बल्ब पर अगर सिर्फ वाट लिखा हुआ है, अगर वोल्टेज नहीं लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी हम समझेंगे कि वह 220 वोल्ट है, क्योंकि इंडिया में जितने भी अप्लायंसेस डोमेस्टिक अप्लायंस बनते हैं वो समूह का वोल्टेज कांस्टेंट होता है और वो 220 वोल्ट के बराबर होता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यह सभी बल्बों के लिए कांस्टेंट हो गया। तो चूंकि VR इक्वल्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब
is inversely proportional to power rated of the bulb, power rated of the bulb, यानी जिस बल्ब का पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका, जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आगे हम लोग इसका यूज करेंगे। तो रेटेड का मतलब यही है कि जितना लिखा रहता है 100 वाट 220 वोल्ट, इसका मतलब है कि 220 वोल्ट पर ही ये 100 वाट कंज्यूम करेगा। 220 वोल्ट कम देंगे तो 100 वाट कंज्यूम नहीं करेगा, 220 वोल्ट से ज्यादा देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो ये रेटेड का मतलब होता है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज मालूम किए कि 220 वोल्ट और 100 वाट के जरिए हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब मालूम कर लिए। और चूंकि रेजिस्टेंस बल्ब, चूंकि कहीं भी हम वर्किंग स्टेज में रहें या फिर हम ऐसे देखें, तो चूंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है जो अंदर में कॉइल बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है, उसके लेंथ पर डिपेंड करता है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। इसलिए चूंकि ये नहीं चेंज हो रहा है तो बल्ब को हम कहीं भी रखें उससे उसके रेजिस्टेंस के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी हर समय उसका रेजिस्टेंस हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, V rated स्क्वायर डिवाइडेड बाई PR। इससे हम रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब को कैलकुलेट कहीं भी कर सकते हैं, चाहे उसको हम वर्किंग स्टेज में रखें या सिंपली हम रखें। तो इस तरह से जो रेटेड दो चीज दिया हुआ है इसके जरिए हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब को मालूम कर सकते हैं। और साथ साथ यह जानकारी और भी मिला कि अगर रेटेड पावर अगर कम है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा, रेटेड पावर अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू उसका ये ज्यादा है तो ये कम होगा। इसको आगे हम लोग और समझेंगे। यहां पर एक चीज और रेटेड से मालूम करेंगे। पहला चीज तो हम लोग रेजिस्टेंस मालूम किए, और दूसरा पॉइंट हम लोग ये मालूम करेंगे कि जैसे हम लोग जानते हैं कि P इक्वल्स V इंटू आई, ये फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं। तो यहाँ पर अगर हम P रेटेड कर दें या V रेटेड कर दें तो यहाँ पर I मैक्स का वैल्यू निकल जाएगा। यानी जो बल्ब को मैक्सिमम करंट जो बल्ब से गुजर सकता है, जो बल्ब मैक्सिमम करंट को होल्ड कर सकता है, वो है I मैक्स को हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे। और ये I मैक्स जो है, ये I मैक्स जो है इसको हम लोग कहते हैं सेफ करंट लिमिट, सेफ करंट लिमिट। यानी यही बल्ब के लिए जिसका PR और VR हमको मालूम है उसके लिए जो I मैक्स होगा वही उसके सेफ करंट है, माने इसी करंट पर वो बल्ब सही रह सकता है। अदरवाइज अगर इससे ज्यादा करंट को हम सप्लाई करेंगे तो बल्ब हमारा फ्यूज कर जाएगा, बर्न आउट कर जाएगा और उससे हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो I मैक्स का वैल्यू हो जाएगा PR बाई VR। ये फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला हो गया जिससे हम लोग आगे निकाल सकते हैं। R जो है वो रेटेड के लिए, यहाँ पर R जो है वो रेटेड के लिए हम लोग लिख रहे हैं, जो सफिक्स R दे रहे हैं वो रेटेड के लिए है। तो इससे PR और VR की जगह हम लोग इन दोनों का वैल्यू पुट करके और R मैक्स का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो ये तो आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया कि जब भी बल्ब पर कुछ लिखा होता है, रेटेड होता है, जो रेटिंग उसका है, उस रेटिंग से दो वैल्यू हम लोग मालूम कर सकते हैं। पहला तो उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम करेंगे जो बिल्कुल एक बल्ब के लिए कांस्टेंट होगा, चाहे जहां भी उसको हम यूज करें उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। और दूसरी बात कि उससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि वो बल्ब से कितना करंट गुजर सकता है, कितने करंट को वो होल्ड कर सकता है, कितने करंट का इस्तेमाल वो कर सकता है मैक्सिमम रूप में, जो इस वैल्यू से, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। और ये PR बटा VR है और उस मैक्सिमम करंट को सेफ करंट लिमिट भी कहा जाता है, सेफ करंट लिमिट के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। अब आइए जैसा वर्किंग स्टेज देखें हम लोग। वर्किंग करने का मतलब है जब हम बल्ब का यूज कर रहे हो एक सर्किट में, ये बल्ब है, सपोज कीजिए यहां लिखा हुआ है 100 वाट और 220 वोल्ट तो लिखा रहे या नहीं लिखा रहे वो अंडरस्टूड है। और यहां पर सपोज कीजिए कि 200 वोल्ट यहां पर है, 200 वोल्ट यहां पे। तो ये जो 200 वोल्ट है ये आपका वर्किंग हुआ, वर्किंग वोल्टेज हो गया, मतलब कि VW जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहां से जो भी करंट जाएगा
वो IW हो जाएगा, यानी करंट वर्किंग हो जाएगा। और इसके आधार पर जो हम पावर निकालेंगे PW हो जाएगा, और PW को हम लिख सकते हैं I स्क्वायर यानी IW का स्क्वायर और R, बल्ब का रेजिस्टेंस तो बदलता नहीं है इसलिए यहाँ पर RB लिखेंगे। तो यह भी एक फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख सकते हैं PW इक्वल्स IW का स्क्वायर इंटू RB, और यहाँ से हम चाहे तो RB का वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पहले से निकलेगा, और IW का वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे हमको वर्किंग पावर जो है वो मालूम हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब है कि जब हम इसको सर्किट में दे दिए और जब हम VW का इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो हम वोल्टेज जो रेटेड है वो तो अलग है, वो तो कंस्ट्रक्शन से है, लेकिन जिस वोल्टेज पर उसको हम रखेंगे वो VW होगा, और जो करंट उस सर्किट से फ्लो करेगा वो IW होगा, और इसके आधार पर PW इक्वल्स IW स्क्वायर इंटू RB हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि एक से ज्यादा, सपोज कीजिए कि एक सर्किट है जहां पर एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, यहां पर ऐसे इस तरह से है। सपोज कीजिए कि 25 वाट का दिया हुआ है, ये 60 वाट का दिया हुआ है, ये 100 वाट का दिया हुआ है, और आपको तो मालूम है कि हम लोग वोल्टेज दे या नहीं दे लेकिन वो 220 रहेगा ही। आपको बताया कि सभी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ये 220 वोल्ट है, और सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो VW का वैल्यू है वो सपोज कीजिए कि आपका 250 वोल्ट है। इस तरह से 250 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये 250 वोल्ट तो सब में अलग अलग बढ़ेगा, क्योंकि जानते हैं कि बल्ब कहने का मतलब होता है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस हुआ, इसका रेजिस्टेंस R1 होगा, इसका रेजिस्टेंस R2 होगा, इसका रेजिस्टेंस R3 होगा। अगर यहाँ पर ये पूछा जाए कि इन सब में, इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में, इसमें सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा, किसका इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा चमकीला होगा, तो इसको जानने के लिए सीरीज कनेक्शन में हम लोग कुछ बात पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जान लीजिए कि ब्राइटनेस, पहले फॉर्मूला सब देख लीजिए तो अपने समझ में आ जाए। ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल होता है वर्किंग पावर की। जो वर्किंग पावर होगा, जो कैलकुलेट करेंगे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका ब्राइटनेस। नंबर 2, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये सभी सीरीज में है, तो सीरीज में कहने का मतलब है सब पर करंट का वैल्यू सेम होगा, सब पर करंट का वैल्यू सेम होगा। और हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, P इक्वल्स I स्क्वायर इंटू R। तो P की जगह यहाँ पर जैसे करंट आ गया तो ये वर्किंग पावर हो गया, ये वर्किंग करंट हो गया, और रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब तो ये तो कांस्टेंट होता है, और इसको लिख सकते हैं RB। जहां भी जो भी लगाए वहां लिखेंगे RB। ये सीरीज कनेक्शन के लिए हम इसको लिख सकते हैं। सीरीज के लिए तो लिखिएगा फॉर सीरीज कनेक्शन, आपको मालूम है करंट का वैल्यू IW का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, और I वैल्यू का वैल्यू, अगर IW का वैल्यू कांस्टेंट हो गया तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि वर्किंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। वर्किंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, ये हम लोग लिख सकते हैं। और इसको फिर हम लोग ऊपर से कनेक्ट करेंगे, देखेंगे क्या कौन सा फिर फॉर्मूला मिलता है। नंबर थर्ड फॉर्मूला जो हम पहले बता चुके हैं आपको, और वो बता चुके हैं कि P रेटेड PR इक्वल्स VR का स्क्वायर डिवाइडेड बाई RB। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि VR का वैल्यू तो सभी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, सभी बल्बों के लिए कांस्टेंट होता है, इंडिया के लिए वो 220 है। तो यहां पर फिर हम लोग कह सकते हैं VR इक्वल्स कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, PR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। PR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अब देखिए यहां पर ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल टू PW, और PW प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, और रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब यहां पर हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर PR, रेटेड पावर, ये हो गया। तो तीनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दें, यहां देखिए ये PW हुआ,
फिर पी डब्ल्यू यहाँ पर हुआ और फिर आर बी यहाँ पर हुआ। अगर हम तीनों को कंबाइन कर दें तो हम लोग के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मालूम हो जाएगा, जो आगे न्यूमेरिकल्स में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमें मदद करेगा। तो फाइनली वी गेट brightness directly proportional to working power, directly proportional to resistance of the bulb, और ये फिर यहां से हम लोग इसको मिला देंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल टू पी डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू आर बी प्रोपोर्शनल टू पी आर, रेटेड पावर। मतलब कि जिस बल्ब का पावर कम होगा उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा। अगर वो सीरीज कनेक्शन में है तब, क्योंकि करंट हम लोग कांस्टेंट क्यों, करंट कांस्टेंट है यहाँ पर। जिस बल्ब का पावर, रेटेड पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और उसका पीडब्ल्यू यानी पावर ऑफ वर्किंग पावर ज्यादा होगा और साथ साथ ब्राइटनेस भी ज्यादा होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन, यहाँ पर डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि 25 वाट, 60 वाट और 100 वाट के बल्ब में जो मैक्सिमम इल्यूमिनेशन देगा वो 25 होगा, यानी इसका ब्राइटनेस मैक्सिमम होगा। जो 25 वाट का बल्ब है इसका ब्राइटनेस क्या होगा, इसका ब्राइटनेस मैक्सिमम होगा और 100 वाट का ब्राइटनेस क्या होगा, मिनिमम होगा। जो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि जिसका रेटेड पावर कम होगा उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, जिसका रेटेड पावर ज्यादा होगा उसका ब्राइटनेस कम होगा। यानी सीरीज कनेक्शन में 100 वाट का बल्ब सबसे कम रोशनी देगा, 25 वाट का बल्ब सबसे ज्यादा रोशनी देगा। लेकिन ये तभी संभव है जब सीरीज कनेक्शन हो, क्योंकि हम लोग करंट के वैल्यू को यहाँ पर कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो सीरीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला जिसका आगे हम यूज कर सकते हैं। अब आई पैरेलल कनेक्शन होगा तब क्या होगा। अगर पैरेलल की बात करें तो वहां पर हम लोग किस तरह का चर्चा करेंगे। पैरेलल कनेक्शन, एक बल्ब हुआ, एक बल्ब ये हुआ, एक बल्ब ये हुआ। उसी तरह से ये 25 वाट, सपोज कीजिए 60 वाट है, 100 वाट है, और फिर यहां से हम लोग इसी से जोड़ दिए 250 वोल्ट से जोड़ दिए। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर यहां कुछ नहीं दिया है वोल्टेज रेटेड तो 220 होगा। ये तो आप जान चुके हैं, वो क्वेश्चन में दिया रहे ना दिया रहे, रेटेड जहां पर है वो 220 कांस्टेंट है। पावर का वैल्यू चाहे जो भी हो, और जो सप्लाइड जो वर्किंग पावर है, यहां से जो वर्किंग वोल्टेज है वो वर्किंग वोल्टेज भी आपको दिया हुआ है 250। तो फिर हम लोग यहां पर पहला पॉइंट तो वही लिखेंगे, ये हम लोग जानते हैं कि ब्राइटनेस जो है, जो ज्यादा रोशनी देगा वो प्रोपोर्शनल होता है वर्किंग पावर के। पहला। दूसरा, आपको पता है कि ये पैरेलल है, तो पैरेलल होने का मतलब ये हुआ कि जो यहां पर वर्किंग वोल्टेज है उसी वर्किंग वोल्टेज पर ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये वर्किंग वोल्टेज यानी 250 वोल्ट पर है, तो कहिएगा 220 तो इसका रेटेड है, वो तो कंस्ट्रक्शन है, वो तो डिजाइन किया हुआ है। लेकिन ये 250 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो क्या उसके कोई मतलब नहीं। यहां पर हम लोग जानते हैं कि P रेटेड इक्वल्स वी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, ये हम लोग को मालूम है। तो ये P रेटेड करेंगे तब ये वैल्यू होगा। लेकिन अगर हम यहां पर P वर्किंग कर दें, वर्किंग, तो यहां पर ये हो जाएगा V वर्किंग। लेकिन बल्ब का चूंकि रेजिस्टेंस हर केस में कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको हम RV ही रखने देंगे। VW चूंकि सभी के लिए कांस्टेंट है 250 वोल्ट, VW यहां पर 250 वोल्ट है जो कांस्टेंट है पैरेलल होने की वजह से। जैसे उसमें करंट को कांस्टेंट किए थे, यहां पर पोटेंशियल को हमने कांस्टेंट कर दिए, तो यहां पर कह सकते हैं कि PW इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्किंग पावर। एक फॉर्मूला ये निकल गया।
नंबर थर्ड, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि P रेटेड इक्वल्स V रेटेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, और यहां पर हम जानते हैं कि V रेटेड कांस्टेंट होता है सभी बल्ब के लिए, तो क्या हो जाएगा, P रेटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, या फिर हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P रेटेड। अब फिर हम लोग पहले की तरह देखिए, आपके पास एक तो ये रिलेशन मिला ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल टू PW, दूसरा रिलेशन आपको ये मिला कि PW इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, और फिर आपको रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब का ये रिलेशन निकला 1/PR। अब तीनों को हम लोग को रिलेट करेंगे और फिर से हमें एक फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको मिल जाएगा, और ये हो जाएगा फाइनली वी गेट क्या मिल जाएगा कि ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्किंग पावर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, और फिर रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब यहाँ पर 1/PR है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्टली यानी PR। ये इंपॉर्टेंट हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि रेटेड बल्ब जिस बल्ब का रेटेड पावर ज्यादा होगा तो उसका ब्राइटनेस भी ज्यादा होगा, यानी पैरेलल कनेक्शन में 100 वाट का बल्ब ज्यादा रोशनी देगा, 25 वाट का बल्ब सबसे कम रोशनी देगा। इन तीनों में जैसे सीरीज में ठीक उल्टा था, वहां पर 25 वाट का बल्ब सबसे ज्यादा रोशनी दे रहा था और 100 वाट का बल्ब सबसे कम। यहाँ पर इसका ब्राइटनेस हो जाएगा मैक्सिमम और यहाँ पर इसका ब्राइटनेस हो जाएगा मिनिमम। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिए। सीरीज कनेक्शन में क्या था, ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल टू PW प्रोपोर्शनल टू RB प्रोपोर्शनल टू 1/PR। यहाँ पर क्या था, ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल टू PW प्रोपोर्शनल टू 1/RB प्रोपोर्शनल टू PR रेटेड। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सीरीज कनेक्शन में जितना कम वाट का बल्ब होगा उसकी रोशनी उतनी ही ज्यादा होगी, और पैरेलल में जितना ज्यादा वाट का बल्ब होगा उसकी रोशनी ज्यादा होगी। हम लोग जानते हैं कि घर में कनेक्शन पैरेलल होता है तो देखिए ज्यादा वाट का बल्ब ज्यादा रोशनी देता है, कम वाट का बल्ब कम रोशनी देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। और तीसरी जो आप पहले से देख रहे हैं कि पावर का वैल्यू अगर ज्यादा है तो वहां रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, यानी जिस बल्ब अगर 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब, जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं 25 वाट का बल्ब, हम लोग लिखते हैं 60 वाट का बल्ब, हम लोग लिखते हैं 100 वाट का बल्ब, तो यहाँ पर चूंकि इसका वेटेज ये पावर ज्यादा है और मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस है R3, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R1, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पावर और वेटेज ये दोनों क्या होता है, अभी आपको बताया कि पावर इक्वल्स V²/R, और V कांस्टेंट है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R या R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। कहने का मतलब है कि जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, मतलब R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, यानी जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, जिसका पावर सबसे कम होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो इन सारे वैल्यू से हम देख सकते हैं। तो 2-3 तरीके का, पहला चीज तो हम लोग ये पढ़े कि रेटेड जो दिया रहेगा, रेटेड कहने का मतलब है कि उससे रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब मालूम करेंगे और उससे मैक्सिमम करंट को मालूम करेंगे कि उस बल्ब से मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है। ये 2 पॉइंट हुआ। और तीसरा पॉइंट ये हुआ कि सीरीज कनेक्शन में जितना जो लोएस्ट पावर वाला होगा वो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और पैरेलल कनेक्शन में जितना पावर ज्यादा होगा उसकी रोशनी उतनी ज्यादा होगी। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। और जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ये भी देखें कि ये रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब जो है, वो बल्ब को चाहे कहीं भी हम लगाएं उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा उसके रेटेड वैल्यू से मालूम करते हैं, क्योंकि जो बल्ब जिस कंस्ट्रक्शन जिस तार से बना है वो तार चेंज नहीं होता है, इसलिए हम कहीं भी उसका यूज करेंगे रेजिस्टेंस के वैल्यू में कहीं चेंज नहीं होगा।
अब देखिए क्वेश्चन है इस तरह का, एक बल्ब है और यहां एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहां पर VW का वैल्यू दिया हुआ है 230 वोल्ट, यहां पर दिया हुआ है 500 वाट, 100 वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस R है। तो कहता है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, कहता है कि R का वैल्यू क्या होगा, जबकि यहां पर कह रहा है कि बल्ब कंज्यूम्स 500 वाट, ये कह रहा है। अब ये क्वेश्चन में बहुत स्पष्ट दिया है, बल्ब का मतलब क्या हो, बल्ब का मतलब ही रेजिस्टेंस ही हुआ, ये भी एक रेजिस्टेंस हुआ, ये भी रेजिस्टेंस है। कहता है कि 500 वाट को कंज्यूम करता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। तो जब ये 500 वाट का कंज्यूम करेगा तो निश्चित रूप से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 100 वोल्ट का होगा, क्योंकि आपको बता चुके हैं रेटेड में कि जितना पोटेंशियल होता है, जितना पोटेंशियल दिया हुआ है रेटेड का, उतना पोटेंशियल पर जितना पावर रेटेड होगा उतना ही कंज्यूम होगा। तो ये हो गया भी, ये हो गया 100 वोल्ट। ये हमको निकालना पड़ेगा कि इसका यहाँ पर क्या होगा, V का वैल्यू क्या होगा, ये हमको निकालना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये दोनों सीरीज में है, तो VW निश्चित रूप से 100 प्लस V के बराबर होगा, 100 प्लस V के बराबर होगा। यानी अगर ये 230 है, अगर ये 230 है और ये 100 है, ये V, तो V का मतलब हो जाएगा 130 वोल्ट। यानी जो रेजिस्टेंस है वो 130 वोल्ट पर काम कर रहा है। फिर से देखिए, ये बल्ब है 500 वाट का, 100 वोल्ट इसका दिया हुआ है और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो सप्लाई वोल्टेज जो है 230 से जुड़ा हुआ है। तो कहता है कि अगर ये बल्ब 500 वाट कंज्यूम करता है, 500 वाट, तो बताए कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो जब 500 वाट कर रहा है तो वोल्टेज इसका स्पष्ट हो गया 100, क्योंकि 100 पर ही 500 होगा। तो दूसरे का हमको निकालना है, और चूंकि सीरीज कनेक्शन है तो ये VW इन दोनों के पोटेंशियल ड्रॉप के सम के बराबर होगा। तो VW इक्वल 100 प्लस V, तो V का वैल्यू मिला 130, यानी इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया V, ये 130। अब हमको मालूम करना है, आप जानते हैं ओम्स लॉ से आपको मालूम है V इक्वल्स I इंटू R, V इक्वल्स I इंटू R। तो V इक्वल्स I इंटू R, तो यहां पर हम लोग को R का वैल्यू निकालना है, R इक्वल्स V बाई I, और V का वैल्यू हमको मालूम है 130। अगर हम R का वैल्यू, ये I का वैल्यू निकाल लें, तो I का वैल्यू निकालने से हमें निश्चित रूप से R का वैल्यू निकल जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में मालूम करना है। तो प्रश्न ये उठता है कि I का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो आपको बताए थे कि चूंकि यह 500 वाट और 100 वोल्ट पर ये वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम करंट इससे गुजर रहा है, और मैक्सिमम करंट का वैल्यू आपको I मैक्स हम बता चुके हैं, और I मैक्स कितना है, P रेटेड डिवाइडेड बाई ये V रेटेड, P रेटेड डिवाइडेड बाई V रेटेड, और P रेटेड का मतलब हो गया 500, V रेटेड का मतलब हो गया 100, और कट करके आ गया 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर मैक्सिमम करंट हो गया, जो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तो R बराबर हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 5, और ये हो जाएगा 26 ओम। दिस इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में यही था, ये कॉन्सेप्ट यही है कि अगर ये 500 वाट अगर कंज्यूम करता है तो 100 वोल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको मालूम हो जाना चाहिए, क्योंकि जब जो रेटेड होता है जितना वोल्ट, उतने ही वोल्ट पर पूरा उसका वोल्टेज काम करेगा। और चूंकि ये सीरीज कनेक्शन में है तो 230 वोल्ट और 100 वोल्ट और प्लस V दोनों को जोड़ने से 230 मिलना चाहिए। इस तरह से V का वैल्यू 130 मिला, और इस तरह से कैलकुलेट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो बल्ब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो 2-3-4 फॉर्मूला जो आपको बताए उसी पर बेस्ड है, सारे क्वेश्चंस पर बन जाते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं या 12th क्लास के क्वेश्चंस हैं, जेईई मेंस में भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, आप उसको देखेंगे, सभी क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट जो बताया अभी हम वही है रेटेड से, क्योंकि बच्चे कहाँ कंफ्यूज करते हैं, दो बल्ब के क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 तरह का पावर, 2 तरह का वोल्टेज, 2 तरह का करंट, ये क्वेश्चंस में आते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ रेटेड का यूज करें और कहाँ पर हम सप्लाइड का यूज करें। तो रेटेड का यूज सिर्फ दो वैल्यू को मालूम करने के लिए कर सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब को निकाल सकते हैं, और दूसरा मैक्सिमम करंट जिसको सेफ
करंट लिमिट भी कहा जाता है। मतलब उस बल्ब से उतने ही करंट जाएगा। और जहाँ तक बल्ब फ्यूज का सवाल होता है तो बल्ब फ्यूज में आप देखें कि 230 यानी 220 वोल्ट जो है इसका, और वहाँ जो वेटेज दिया हुआ है, जो उसका वाट दिया हुआ है, इसके हेल्प से हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं। उस मैक्सिमम करंट से अगर ज़्यादा करंट उससे हम पास करेंगे तो बल्ब फ्यूज कर जाएगा। और वोल्टेज से भी अगर ज़्यादा वोल्टेज हम देंगे वैसी स्थिति में बल्ब के फ्यूज करने का वहाँ पर चांसेज है। देख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।